उसमें हम अपने प्रधानमंत्री जी से, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से, हमारे बहुत ही सम्मानित जिनको मैं कहूँ मंत्री भी हैं, आप प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, हमारे सांसद भी हैं, हर्ष मल्होत्रा जी से भी हम गुजारिश करेंगे कि इस नौबत को ना आने दें कि लोग अपने घरों से निकलें और यहाँ आमरण अनशन पे बैठें। और मैं बता दूं, यहाँ गांव और इलाके के लोगों ने मन बना लिया है, चारों तरफ से हमें घेर के मारने की साजिश है। इसलिए इस साजिश के खिलाफ हम बिल्कुल, हमें तब भी मरना है जब भी मरना है, तो क्यों ना हम लड़ाई लड़ेंगे और हम संघर्ष की लड़ाई लड़ेंगे। जब जान ही नहीं रही, जीवन ही नहीं रहेगा तो हम जी के क्या करेंगे? इससे तो हमें जहर ला दीजिए, हम जहर खा लेंगे। इधर पहले से कूड़े का पहाड़, इधर एसटीपी प्लांट लगा दिया हमारे फ्लैटों के पीछे MIG में, इधर स्लॉटर हाउस है, उधर मछली मंडी है, उधर मुर्गा मंडी है, यहाँ आप CBG प्लांट, तो हम जाएंगे कहाँ? राजधानी दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 इलाके में कुछ ही सालों पहले पेपर मार्केट के लिए जगह अलॉट की गई और उस पेपर मार्केट में जो आसपास की पेपर मार्केट थी, चाहे वो चावड़ी बाजार के व्यापारी थे, उनके लिए एक जगह अलॉट की गई थी जहां पर करोड़ों रुपए के जो प्लॉट थे वो उनको दिए गए। लेकिन अब उसी पेपर मार्केट एरिया में CBG प्लांट का निर्माण की चर्चा चल रही है। मेरे साथ राजीव वर्मा जी हैं, जो एक वरिष्ठ नेता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, जो लगातार इस पूरे क्षेत्र में समाज से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो ये जानना है कि जो CBG प्लांट है ये है क्या? सीधे शब्दों में यदि मैं आपसे समझना चाहूँ, CBG प्लांट क्या है और क्यों आप लोग इस प्लांट के जो है अगेंस्ट हैं, इस प्लांट के विरोध में हैं? क्या इससे जो है हानि होगी अगर ये प्लांट लगता है तो आम जनमानस के लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, हम खिलाफ और फेवर को तब बात करें जब सरकार को इतनी गंभीरता नहीं है। जिस सरकार को जनता ने अपने इस क्षेत्र को डेवलपमेंट करने के लिए, दिल्ली देश की राजधानी है, उस राजधानी को बेहतर करने के लिए सरकार को चुना, आज सरकार ये भूल गई है कि जहाँ की आबादी तकरीबन 15 लाख आबादी खोड़ा कॉलोनी की है, 4 से 5 लाख की आबादी है, 20-22 लाख की आबादी के अंदर आप CBG प्लांट लाते हैं, वो भी आप बैकडोर से लाते हैं। रातों रात ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आपको रातों रात ना किसी जनता से बात की? उस पेपर मार्केट की मैं बता दूं, 2015 में जब दिल्ली के अंदर चावड़ी बाजार को शिफ्ट करके बाहर करना था, तो 2015 में ये व्यापारी शिफ्ट हुए जो पेपर मार्केट में काम करते हैं। उन लोगों को सुविधा देने की बजाय उनको ये समझ लिया गया कि इनको यहाँ लाके फेंक दिया गया, इनकी कोई सुविधा ना हो। जब तक मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूँगा, लेकिन जब तक कांग्रेस की सरकार थी, श्रीमती शीला दीक्षित के नेतृत्व में इसको बढ़ाने का काम किया। लेकिन उसके बाद कितनी तरफ से जब लाए थे बहुत खुशहाली के लिए, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ 2022 के अंदर यहाँ पर LG साहब आते हैं और 2022 में LG साहब आके यहाँ पर एक सर्वे करके जाते हैं और वो कहते हैं भाई ये इसमें कुछ नहीं हो रहा, यहाँ हमें डंपिंग ग्राउंड बनाना है, हमें कूड़े का पहाड़ या फिर खड़ा करना है, जिसको CBG का ये नाम दे रहे हैं प्लांट का। और तकरीबन 10 एकड़ ज़मीन इन्होंने रातों रात गजट लेके आए हैं। और कब लाए हैं? ये लेके 18 सितंबर 2024 को, और उसमें लैंड यूज़ चेंज कर दिया जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के साफ आदेश हैं कि आप किसी भी जगह का लैंड यूज़ चेंज करने से पहले वहाँ की परिस्थितियों को देख लीजिए, आपने किस बात के लिए उस ज़मीन को दिया था। जब आपने वहाँ फ्रेट कॉम्प्लेक्स के लिए, यानी जो इलाके में काम होगा पेपर मार्केट में, जहाँ गाड़ियाँ रुकेंगी, जहाँ पार्किंग होगी, उस जगह को आप लैंड यूज करके U4 में इन्होंने अपनी मर्जी से, अपनी दानाशाही और दादागिरी से इसको चेंज कर दिया गया। और ये समझते हुए कि यहाँ इंसान नहीं रहते हैं या इंसान नहीं रहते हैं। पहले से हमारे इस इलाके में, मैं इस गांव में मेरी 11वीं पीढ़ी है, हम 300 वर्षों से रहते हैं, हम पहले से गाजीपुर के इस कूड़े के पहाड़ का दंश झेल रहे हैं। मेरे गांव के अंदर बुजुर्गों को, महिलाओं को, मातृशक्ति को, हमारे बच्चों को, किसी को लंग्स इन्फेक्शन, किसी को कैंसर, किसी को डायरिया, इतनी सारी। और अभी भी आप इस मेरे घर के बाहर खड़े को देखिए कितनी गंदी स्मेल यहाँ आती है। जो स्लॉटर हाउस यहाँ बना है, जो कट्टी खाना है, जब पशुओं का वध किया जाता है, उसकी स्मेल, उसका ब्लड जलाते हैं तो उसका खून की बदबू यहाँ आती है सीधा। उसके अलावा मछली मंडी, मुर्गा मंडी, अरे जिसके भी समय में बन गई, बट क्या यहाँ इंसान नहीं रहते? कम से इंसानियत के ध्यान रखते हुए उसके बावजूद हम लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन सरकार ने इतनी तानाशाही की है कि जबरदस्ती एक और यहाँ डंपिंग ग्राउंड 10 एकड़ जमीन अभी फिलहाल दी है, और जबकि इसके बराबर में 5 एकड़ और है और 7 एकड़ जो मेला लगता था। टोटल 22 एकड़ ज़मीन में 10 एकड़ को तो इन्होंने करा ही लिया। 30 दिन का हमें इसमें नोटिस में समय होता देने का, हमें पता ही नहीं लगा कहाँ से हम जवाब दें, जब हमें कोई जानकारी नहीं दी सरकार। जब हमारे संज्ञान में आया तो हमने 5 एकड़ और 7 एकड़ पे हमारी नज़रें, हम उसके होने नहीं देंगे। और
अब मैं कहना चाहता हूं दिल्ली की सरकार, माननीय रेखा गुप्ता जी, हमारे यहाँ के सांसद आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी, जो अब वर्तमान में प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, एक जिम्मेदारी पदों पर आप बैठे हैं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार से मैं अपील करना चाहता हूं कि इस घड़ौली गांव और इसके आसपास जो इलाका रहता है, हरिजन बस्ती, जो गरीब लोग यहाँ रहते हैं, मुल्ला कॉलोनी, उसके बाद कोंडली गांव, राजवीर कॉलोनी, घड़ौली डेयरी कॉलोनी, मयूर फेज 3, खोड़ा कॉलोनी, ये तमाम वो लोग हैं जो अपना जीवन यापन करने के लिए कोई मजदूरी करता है, कोई नौकरी करता है, और आप इनको क्या समझ लिया कि आप यहीं कूड़े का डंपिंग बना के और यहाँ बना के ये 10 एकड़ में 5 एकड़ में कहते हैं हम प्रोसेसर लगाएंगे, 5 एकड़ में सेग्रीगेट करेंगे। जब गाड़ियाँ यहाँ मलबे की और कूड़े की आएंगी तो उनकी बदबू कहाँ जाएगी? और एक ट्रक नहीं आता है, आप गाजीपुर खत्ते पर जाकर देख लीजिए क्या हाल रहता है। तो मैं अपील भी करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सरकार इसको चिंतन मंथन करे और इसको तत्काल प्रभाव से रोक दे। आईजीएल के साथ इन्होंने कांटेक्ट कर लिया है, आईजीएल के साथ इन्होंने छुपा-छुप 2000 को, ये 26 नवंबर फेसबुक की साइट पे है आईजीएल की। तो ये आईजीएल के संग जो कांटेक्ट किया गया है, ये किसने कांटेक्ट किया है आईजीएल के साथ, और आईजीएल यहाँ पर करेगी क्या, क्या उससे लॉस होगा? देखिए, यहाँ आईजीएल के साथ जब डीडीए ने जमीन एमसीडी को हैंडओवर की है तो एमसीडी ने ये 26 नवंबर 2024 को कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है आईजीएल के साथ, और कॉन्ट्रैक्ट ये किया है कि यहाँ पर आप जो है 300 टीडीपी समझ रहे हैं ना, उसका ट्रक पर डे का जो मैट्रिक टन जो कूड़ा है उसको 300 टीडीपी पर डे, लेकिन वो 300 नहीं है। अभी मेरे को और जानकारी मिली है, इसी 19 मई, आज से ठीक 1 महीना भी नहीं हुआ, अभी आज 17-18 तारीख है, 19 मई को नगर निगम ने एक प्रस्ताव पास होता है और आईजीएल को वो टेंडरिंग हो जाती है, 45 करोड़ रुपए की टेंडर छूटता है, जिसका 5 या 6 जून को टेंडरिंग भी हो गई है, यानी 45 करोड़ की लागत से आईजीएल यहाँ काम करना शुरू करेगा। मैं आपके माध्यम से, जागरूक मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, हम घड़ौली गाँव के वासी, आसपास के तमाम यहाँ 20 लाख लोग रहते हैं और बीच आबादी के अंदर आप कभी भी ये सीबीजी प्लांट या आप जो है कूड़े का पहाड़ बना नहीं सकते हैं। और इसके अलावा आपको बता दूं कि जो हमारा एरो सिटी एक्ट होता है, जो प्लान, उसकी अगर हम तहत बात करें तो मेरे यहाँ हिंडन एयरपोर्ट है, जिसकी दूरी अगर मैं एयर टू एयर नापूं तो 8.5 किलोमीटर बैठती है, और गाइडलाइंस कहती है 10 से 15 किलोमीटर के बीच में आप उस एरिया में कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जिससे कि वहाँ कोई दुर्घटना हो, क्योंकि जहाँ कूड़े का डंपिंग ग्राउंड बनेगा वहाँ पक्षी, चील, कौवे जो आएंगे उससे एरोप्लेन को दिक्कत हो सकती है। इतनी तमाम बावजूद के बाद भी ऐसी कौन सी तानाशाही, कौन सी ज़बरदस्ती है कि डंपिंग ग्राउंड यहीं बनेगा, सवारे कबाड़ खाने यहीं बनेंगे, क्या यहाँ इंसान नहीं रहते? इसलिए हमारा विरोध है। और हम 21 तारीख को इस इलाके के तमाम सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, आरडब्ल्यूएस, ग्राम सुधार समिति, तमाम समितियों के हज़ारों लोगों ने तय किया है, हम सीबीजी प्लांट का विरोध करेंगे और सरकार से बहुत ही न्यायपूर्ण तरीके से, बहुत ही शांति रूप में हम एक धरना प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं। उसमें हम अपने प्रधानमंत्री जी से, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से, हमारे बहुत ही सम्मानित, जिनको मैं कहूँ मंत्री भी हैं, आप प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, हमारे सांसद भी हैं, हर्ष मल्होत्रा जी से भी हम गुजारिश करेंगे कि इस नौबत को ना आने दें कि लोग अपने घरों से निकलें और यहाँ आमरण अनशन पे बैठें। और मैं बता दूँ, यहाँ गाँव और इलाके के लोगों ने मन बना लिया है, क्योंकि जब जान ही नहीं रही, जीवन ही नहीं रहेगा तो हम जी के क्या करेंगे? इससे तो मैं जहर ला दीजिए, हम जहर खा लेंगे। इधर पहले से कूड़े का पहाड़, इधर एसटीपी प्लांट लगा दिया हमारे फ्लैटों के पीछे एमआईजी में, इधर स्लॉटर हाउस है, उधर मछली मंडी है, उधर मुर्गा मंडी है, यहाँ आप सीबीजी प्लांट, तो हम जाएंगे कहाँ? चारों तरफ से हमें घेर के मारने की साजिश है। इसलिए इस साजिश के खिलाफ हम बिल्कुल, हमें तब भी मरना है जब भी मरना है, तो क्यों ना हम लड़ाई लड़ेंगे और हम संघर्ष की लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ 21 तारीख को शाम 4 बजे हम हज़ारों की तादाद में जाएंगे, बैठेंगे और सरकार से निवेदन करेंगे, जागरूक प्रेस के माध्यम से कहना चाहेंगे कि सरकार इस बात को सुने और इसको यहाँ से तुरंत यहाँ से स्थगित कर दिया जाए, यहाँ से कहीं शिफ्ट कर दीजिए, दिल्ली से बाहर बना दीजिए कहीं भी। तो आपको लगता है कि यहाँ पर ये सीबीजी प्लांट बनता है तो लोगों के जीवन में बहुत बड़ी हानि होगी? इधर 15 लाख की आबादी खोड़ा में है, इधर घड़ौली गाँव है, घड़ौली डेयरी फार्म है, इधर कोंडली है, मयूर विहार है, तमाम जो लोग हैं, और मयूर विहार फेज 3 हो गए, ये जो इलाके हैं ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली इलाके भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी यहाँ पर रहते हैं। घड़ौली डेयरी फार्म में भी तमाम जो पुराने लोग हैं, 300 400 साल पुराने गांव के लोग हैं। तो क्या अगर ये प्लांट बनता है तो यहाँ लोगों के जो जीवन है उसको एक बहुत बड़ा हानि पहुँचेगी?
देखिए, मैं बता दूं, मयूर विहार फेज 3 दिल्ली के अंदर एक ऐसी जगह है जब पूरा भारत रहता है। मिनी इंडिया इसको बोलते हैं, जहां पूरे देश में संदेश जाता है। और यदि इसी मिनी इंडिया के अंदर इस तरह के कूड़े के गार्बेज के पहाड़ में खड़े करेंगे तो पूरे देश के अंदर यहाँ के लोग क्या संदेश देंगे? क्या इसी के लिए हमने सरकार को चुना था? इसीलिए कह रहा हूँ। और ये मानव के ऊपर कितना बुरा असर होता है, इसकी स्टडीज़ आप पढ़ लीजिए। मैं खुद बता दूँ, जो आने वाली पीढ़ी हमारी जनरेशन है, उनको सबसे ज़्यादा इफेक्टेड लंग्स की, अस्थमा की, बुजुर्गों को कैंसर की एक दिक्कत नहीं है। और जब 24 घंटे यहाँ कूड़े की बदबू आएगी, हमें कैसे रह पाएंगे? इसलिए मैं फिर पुनः हम आग्रह करते हैं, हम लोगों ने यहाँ सीबीजी जो प्लांट ये लगाने की बात है, उसके लिए हमने सीबीजी प्लांट हटाओ संघर्ष समिति बनाई है। उसमें जीवन बचाने की हमने प्रमुखता से बात रखी है। जितने समाज सेवी यहाँ इलाके में रहते हैं, उन सब ने मन बना लिया है कि इसके लिए सरकार से हम गुजारिश करेंगे और सरकार को इस मामले में आना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, और हम ये यहाँ पर ये प्लांट नहीं लगने देंगे। राजीव वर्मा राजनीति कर रहे हैं इस पूरे मामले में, या राजीव वर्मा समाज के बीच इस मामले को समाज सुधार की तरफ से लेकर जा रहे हैं? अगर राजीव वर्मा को यहाँ राजनीति करनी होती तो मैं एक पार्टी का सदस्य हूँ, एक पार्टी का नेता हूँ, मैं उस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैंने यहाँ पार्टी की बात भी देखी है। मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, लेकिन ये कार्यक्रम किसी पार्टी के बैनर के नीचे नहीं हो रहा। ये समाज सेवी संस्थाएं कर रही हैं। जो संघर्ष समिति बनी है, सीबीजी प्लांट हटाओ जीवन बचाओ संघर्ष समिति, घड़ौली गाँव मयूर विहार फेज 3 के नाम से समिति बनी है। वो समिति में हर पार्टी, हर दल को, हर विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। यहाँ किसी एक विशेष न किसी दल की बात है, ये सामाजिक आंदोलन है और ये जन आंदोलन बन गया है। और मैं माननीय रेखा गुप्ता जी और खास तौर पर हर्ष मल्होत्रा जी को कहना चाहता हूँ, ये इस जन आंदोलन में आप आइए और आवाज़ बने हमारी, और हमारे साथ खड़े होइए। और मुझे खुशी होगी हर्ष मल्होत्रा जी आएँ और हमारे उस कार्यक्रम में आएँ और कहें कि ये नहीं बनने दूंगा, तो हम हर्ष मल्होत्रा जी के साथ खड़े होंगे। हर्ष मल्होत्रा अब इस वक्त जो हैं वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी हाल फिलहाल में प्रदेश अध्यक्ष बने। आपके साथ उनका पुराना रिश्ता भी है, तमाम चुनाव भी आप लोगों ने आमने सामने देखे हैं। क्या कहेंगे हर्ष मल्होत्रा जी पर? क्या आपको भरोसा है कि वो इस पूरे मामले में जन की जो आवाज़ है उसको समझेंगे? देखिए, हर्ष मल्होत्रा जी बहुत ही संवेदनशील, बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं। व्यक्तिगत रूप से बात करूं, वो अलग बात है, वो अपनी दल में, अपनी पार्टी में काम करते हैं। हम मेरे साथ वो निगम पार्षद रहे हैं 2012 से 17 तक। मैंने देखा है वो व्यवहार कुशल है, लेकिन चूंकि उनकी पार्टी, उनकी मंशा है, उनकी गलती, उनके साथ जिन लोगों का जुड़ाव है, वो किस तरह की मंशा इस क्षेत्र को देना चाहते हैं, यही बात मैं आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी से कहना चाहता हूं कि इसका संज्ञान लें। कमिश्नर साहब से बात करें, पूछिए कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो रातों रात गजट ला के इसको किया गया? क्या ये उनका क्षेत्र नहीं है? ये भी तो सांसद साहब का क्षेत्र है, हम भी तो उनके क्षेत्र के निवासी हैं। तो इसलिए हर्ष मल्होत्रा जी से मैं बार बार कह रहा हूं, वो चाहेंगे, वो कोशिश करें, ये ना लगे। लेकिन यदि वो कहते हैं वो भी फेल हो रहे हैं, तो फिर हम जन आंदोलन तो रूप लेगा ही लेगा। हम किसी भी कीमत में हम इसको लेकर के हम जेल भी जाने को तैयार हैं। हम यहाँ चाहे हमें शहीद होना पड़े, तमाम लोग तैयार हैं, लेकिन हम किसी भी सूरत में यहाँ बनने नहीं देंगे। हम पहले तो बात करेंगे प्यार से, हमें कोर्ट भी जाना पड़े कोर्ट भी जाएंगे। हम सारे वो जो लोकतांत्रिक तरीके उन्हें अपनाएंगे ईमानदारी से, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे पहला बात अपनी तरीके से अपनी बात रखो। उसी से हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं मानेंगे, उसके बाद हम मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, हर्ष मल्होत्रा से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे, और उसके बाद भी ना तो कोर्ट भी जाएगा। कोर्ट की भी नहीं चलेगी तो फिर हमारे पास मजबूरी, हमें जहर ला दीजिएगा, हम जहर खाएंगे, मर जाएंगे। 21 तारीख का क्या प्रोग्राम है? 21 तारीख का तमाम संस्थाएं जो हमारे मयूर विहार फेज 3, घड़ौली, कोंडली, राजवी कॉलोनी, मुल्ला कॉलोनी, हरिजन बस्ती, न्यू कोंडली, जितनी भी हमारी सभी RWAs हैं, सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, उन सभी के वो प्रमुख साथी और एकदम जनमानस, आम जनता अपने घरों से निकल के आएगी और इसमें साथ आवाज़ बुलंद करेंगे कि हमें सीबीजी प्लांट नहीं चाहिए, हमें खुली हवा में रहने का मौका दीजिए। वैसे भी संविधान कहता है, संविधान की धारा 21 क्या कहती है? कहती है कि हमें अपनी खुली हवा में जीवन बिताने का मौका दीजिए। आप हमारी हवा भी हमसे छीन रहे हैं। वैसे ही दिल्ली, पूरे विश्व में दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है और उसमें भी प्रदूषित में भी आप प्रदूषण का अड्डा बना रहे हैं। तो ऐसी कौन सी खता की, ऐसा कौन सा घड़ौली गांव ने बुरा काम कर दिया जो हाँ घड़ौली गांव इसको भुगतने को तैयार है? कोंडली, घड़ौली, दलूपरा, ये आसपास गाजीपुर जितने गांवों के लोग हैं, सब में बहुत नाराज़गी है। मेरी गांव की महिलाओं में बहुत नाराज़गी है। तो उस नाराज़गी को लेते हुए हम तो इतना ही कहेंगे कि सरकार इसका संज्ञान ले, इसको ऐसा तत्काल इसको रोका जाए और रोक के कहीं और शिफ्ट करना है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ बना दीजिए। हमें हमारे इलाके को यहाँ से छोड़ दीजिए, हमें जीवन जीने दीजिए। हम जीवन जीना चाहते हैं, एक अच्छे नागरिक की तरह व्यवहार करना चाहते हैं।
हैं, हमें उस स्थिति में मत लाइए कि हम सरकार के खिलाफ खड़े होकर बिगुल बजा दें। और हम वो स्थिति, अगर यही सरकार का रवैया रहा तो निश्चित रूप से वो स्थिति भी आएगी और हम यहाँ धरना, आमरण, अनशन जो में करना पड़ेगा, हमें जेल भी जाना पड़े, हम जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन ये बनने नहीं देंगे। चलिए, हमारे साथ राजीव वर्मा है जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी हैं और उनका साफ कहना है कि सीबीजी प्लांट जो है वो मौत का प्लांट है। सीबीजी प्लांट जो है वो जीवन छीनने का प्लांट है। सीबीजी प्लांट जो बनने जा रहा है वो बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का प्लांट है, इनका ऐसा कहना। और इस प्लांट के लिए लगातार संघर्ष जारी रहेगा। 21 तारीख को एक बड़ा आंदोलन, एक बड़े धरने की जो है योजना बनाई गई है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हर्ष मल्होत्रा, जो यहाँ के हर्ष मल्होत्रा जी अभी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, उनसे भी अपील है कि इस पर संज्ञान लें और जो जीवन जनमानस यहाँ जी रहा है उस पर ऐसी कुरीति, ऐसी चीज़ें ना थोपी जाए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली मयूर विहार।